यस बच्चों, हम पढ़ रहे थे निबंध लेखन। इसमें मैंने आप सभी को निबंध क्या होता है ये बता दिया था। निबंध लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। आइए निबंध के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक जो दिया हुआ है वह है विज्ञान वरदान या अभिशाप। यानी जो विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वरदान का मतलब हमारे लिए उपयोगी है या अभिशाप का मतलब होता है हानिकारक। उसी तरह आपके और भी टॉपिक हो सकते हैं, जैसे मोबाइल वरदान या अभिशाप। ठीक है, मोबाइल फोन जो हैं वो आज के समय में वरदान है या अभिशाप है। या फिर ये कहा जा सकता है कि सिनेमा के पक्ष या विपक्ष, या सिनेमा वरदान या अभिशाप। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं मैंने आपको बता दिए जो मिलते जुलते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, मोबाइल वरदान या अभिशाप, या सिनेमा के पक्ष या विपक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले निबंध में मैंने आपको बताया था क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमारी भूमिका या प्रस्तावना होती है। ठीक है, सबसे पहले हम भूमिका या प्रस्तावना लिखते हैं। तो यहाँ पर विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिला है, वी प्लस ज्ञान से बना है। ठीक है, वी का अर्थ है विशेष अर्थात विश्व का विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। तो ये दो शब्दों से मिला है, वी से और ज्ञान से। वी का अर्थ क्या होता है? विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान या नॉलेज या जानकारी। तो इस तरह वी प्लस ज्ञान से बना है। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञान का अर्थ है जानकारी या ज्ञान। तो इस तरह विज्ञान का क्या अर्थ हो गया? विज्ञान का अर्थ हो गया विश्व का विशेष ज्ञान। यही क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान ने स्वर्ग की हमारी कल्पना को साकार रूप दिया है। स्वर्ग की मतलब जो हम लोग सुनते हैं कि स्वर्ग में कई सारी सुविधाएं होती हैं या ये सारी चीजें, स्वर्ग का जीवन अच्छा होता है, या हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ना उसका घर स्वर्ग जैसा है ना। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हों। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके घर में ऐशो आराम की सारी चीजें उपलब्ध हैं, है ना। तो यहाँ पर विज्ञान ने स्वर्ग की जो हमारी कल्पना है या सोच जो है उसको साकार किया है, साकार रूप दिया है, मतलब पूरा किया है। जल, थल, वायु और पृथ्वी के गर्भ तक भी विज्ञान ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। गर्भ का मतलब होता है भीतरी भाग। ठीक है, जो आंतरिक भाग होता है उसे गर्भ कहा जाता है। तो चाहे वो जल हो, थल हो या वायु हो, ये और पृथ्वी, ये गर्भ तक भी विज्ञान ने अपना आधिपत्य का मतलब होता है अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। मतलब कोई भी क्षेत्र, चाहे वो जल का क्षेत्र हो, थल का क्षेत्र, थल मतलब स्थल, या वायु का क्षेत्र हो या पृथ्वी हो, कोई भी क्षेत्र जो है इससे अछूता नहीं रहा है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। विज्ञान ने अपने आविष्कारों के द्वारा मानव जीवन को सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न कर दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप ही आज हमें समुद्र की गहराइयां, पृथ्वी के गर्भ व अंतरिक्ष के रहस्य विदित हो रहे हैं। विज्ञान ने जहां एक ओर हमें यातायात के द्रुतगामी साधन दिए हैं, वहीं टेलीफोन, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर रखी हैं। एक और हमें यातायात के द्रुतगामी साधन दिए हैं, तो वहीं टेलीफोन, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं उसने प्रदान की है। संचार माध्यमों से क्रांति उत्पन्न हो गई है। क्रांति का मतलब होता है एक नया युग। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान के आविष्कार मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हुए। अनेक रोगों का इलाज विज्ञान के द्वारा संभव है। कृत्रिम अंगों का निर्माण, प्लास्टिक सर्जरी जैसे आधुनिक जीवनदायी सुविधाएं हमें विज्ञान से ही प्राप्त हुई हैं। कृषि, शिक्षा, उद्योग, मुद्रण, आवास आदि क्षेत्रों में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। तो बच्चों, आपने इस पैराग्राफ में देखा किसके बारे में बताया गया? ये प्रस्तावना है कि विज्ञान ने किस तरह हमारे जीवन को एक नया आयाम, एक नया रूप प्रदान किया है। ओके, विज्ञान ने जहां मनुष्य को अनेक लाभकारी उपहार दिए हैं, वहीं विज्ञान ने ऐसी विनाशकारी चीजें भी निर्मित की हैं जो मानव जाति के लिए खतरा है। बच्चों, अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक था विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इससे पहले हमने वरदान के रूप में जाना कि विज्ञान ने हमें किस तरह लाभ पहुंचाए हैं, किस तरह हमारे लिए फायदेमंद हुआ है। लेकिन इस पैराग्राफ में हम क्या पढ़ रहे हैं? उसके अभिशाप, यानी उसकी कमियां, उसके दोष,
तो या हम इसे विपक्ष भी कह सकते हैं। तो विज्ञान ने जहां मनुष्य को अनेक लाभकारी उपहार दिए हैं, वहीं विज्ञान ने ऐसी विनाशकारी चीजें भी निर्मित की हैं जो मानव जाति के लिए खतरा है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों के प्रभाव को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है। अस्त्र शस्त्रों की अंधी दौड़ ने विश्व शांति को खतरे में डाल दिया है। अस्त्र शस्त्र मीन्स जो लड़ाकू हथियार हैं या जो औजार हैं, इन सब ने जो है पूरे विश्व में अशांति को फैला दिया है। मनुष्य की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की लालसा में वृद्धि हुई है। मतलब मनुष्य जो है सुख सुविधाएं प्राप्त करने में इतना खो गया है कि वो किसी अपराध करने को भी पीछे नहीं हटता। इससे मनुष्य के मध्य अधिकतम पाने की अंधी दौड़ विकसित हो गई है। ये हो गया हमारा विपक्ष या अभिशाप। अब बच्चों हमें कंक्लूजन करना है, मीन्स उपसंहार लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। तो क्या हम इन विपक्षों को देखकर हम विज्ञान को छोड़ दें, उसका त्याग कर दें? नहीं, ये तो मनुष्य की सोच पर निर्भर है ना बच्चों कि हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे या उपसंहार भी कहते हैं। तो वास्तव में विज्ञान एक शक्ति है, यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह उसका प्रयोग लाभ के लिए करे या हानि के लिए। यदि ये देश आपस में अस्त्र शस्त्रों की होड़ नहीं करते, एक दूसरे पे हमला नहीं करते, तो विज्ञान वास्तव में हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो यही है कि वो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उसका प्रयोग लाभ के लिए करना है या हानि के लिए करना है। आप इसका उदाहरण मोबाइल फोन का जो मैंने आपको टॉपिक बताया था उसमें भी आप देख सकते हैं। यदि वैज्ञानिक आविष्कार दूसरों को नुकसान देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो विज्ञान हमारे लिए हानिकारक है। यदि इनका प्रयोग दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है तो ये हमारे लिए लाभप्रद है। ओके बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।